नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारा मीटिंग में जिसका नाम है फर्टिलाइजर पॉइंट। तो ये एक छोटा सा फैमिली है और आप सभी हमारी फैमिली मेंबर्स हो। आप सभी एवरीडे ज्वाइन होते हो तो हमारे लिए भी एक ऑनर का बात है और एक तरह से हमारा एनर्जी भी बना रहता है, क्योंकि हमको भी वेट रहता है इस टाइम का कि आप सभी से बात करने का वेट रहता है। तो बहुत बढ़िया है, इसी तरह ही एंगेजमेंट बनाए रखिए। और आज हम फिर से हमारा जो है रेगुलर स्केड्यूल इसको कंटिन्यू करेंगे। मीनिंग कि जो हम रेगुलर टॉपिक्स पे चर्चा चलती है, जो कि है क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी, इनके पीछे कैसे काम कर रही है। और उसके बाद हम कुछ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिसका नाम है फर्टिलाइजर पॉइंट, और कुछ ट्रेडिंग के बारे में। तो आज हम प्रेजेंटेशन जब फिनिश करेंगे तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहेगा, जैसे 3 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स आंसर करेंगे तो उनको जो है वो रिवॉर्ड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा मीटिंग से। तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। हमारा नाम है सुखमीत राठौर, बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, और हम कुछ अरसे से एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लॉकचेन। और काफी हमने इस पे स्टडी भी किया और कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि बनाए भी हैं। और उसके बाद जो है हमने इसी स्टडी का जो है एक एनालिसिस निकाला और उसके बेस पे एक और जो है एक इन्वेंशन, एक नई सोच जो है वो तैयार की। तो उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी दोस्तों क्या है? टेक्नोलॉजी हमको, वर्ल्ड को, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, तीसरे पर्सन से, सभी को जो है वो कनेक्ट कर रही है। मीनिंग कि आज से अगर हम 20-25 साल पीछे चले जाएं तो हम इतना नजदीक किसी के कभी नहीं हुए जितना आज की डेट में है। रीजन इज कि टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हुई। टेक्नोलॉजी ने हमको कुछ ऐसी इन्वेंशन दी, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी ने हम हमारे लिए किया कि जो कि एक कन्वीनियंस का साधन बना। अगर 20 साल, 20-25 साल पहले देखें तो हम किसी से अगर बात भी करना हो तो एक स्पेशल एक जगह पे जाना पड़ता था। वहाँ पे हमको जो इंटरनेशनल कॉल किया है वो चार्जेस देने पड़ते थे, और उसके बाद जो है हम किसी से बात कर पाते। तो उसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ा और काफी एप्स भी आई। उसके बाद जो है मैसेंजर शुरू हुए, सेल फोन शुरू हुए, और काफी कुछ इतना कनेक्शन बना कि आज हम एक दूसरे से सिर्फ 1 सेकंड या 1 मिनट की दूर है। आप मेरे को किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, डजंट मैटर मैं वर्ल्ड के किस कोने में हूँ, मैं आपको किसी भी टाइम आपको रीच आउट कर सकता हूँ, इधर विया ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, मैसेंजर और कुछ भी लगा लीजिए। तो ये दोस्तों सब टेक्नोलॉजी की ही देन है। तो जिस जिस तरह टेक्नोलॉजी जो बढ़ी और जिस जिस तरह नई क्रिएशंस हुई, इन्वेंशंस हुई, तो दोस्तों जो है एक हमको जो है कुछ नया जो है मार्केट में देखने के लिए मिला, कुछ सीखने के लिए मिला। तो यही टेक्नोलॉजी की हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक ऐसा टॉपिक आज की डेट में बन गया है जिसने कि आप आप अगर सोशल मीडिया देखें, न्यूज़ देखें, गवर्नमेंट के कोई आर्टिकल्स देखें, कोई बड़े-बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके आर्टिकल्स देखें, तो कहीं न कहीं जो है क्रिप्टो का ज़िक्र आपको सुनने के लिए मिलता है। आप इधर अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को भी दिन में कॉल करें, तो कहीं न कहीं क्या है कि इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जो है, कहीं न कहीं जो है, एक चर्चा शुरू हो जाती है। तो चर्चा दोस्तों चलती ज़रूर है, पर क्या हम जो है उस पे सही डिस्कशन कर पाते हैं? क्या हमारे जो एनालिसिस हैं उस पे सही रहते हैं? क्या हम जो भी बात करते हैं वो एक्चुअल में सही है कि नहीं? और या फिर वो बात हमने किसी से सुनी हुई और वही बात हम आगे कन्वे कर रहे हैं, और जो पर्सन सुनने वाला है वो उसको राइट मान के वो आगे कन्वे कर देता है। तो ये दोस्तों जो है एक अवेयरनेस जो है ना, ये एक कई बार क्या है कि एक कॉन्सेप्ट को डिफरेंट कर देती है। तो इसीलिए जो है हमारा ये मीटिंग्स रखा जाता है ताकि आपको जो है एक टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाया जाए। उसमें आपको जो है एक प्रॉपर जो है रिसर्च और जो आपका एनालिसिस रहता है वो एक प्रॉपर हो, और उसके बाद जो भी आपको एक इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वही आप जो है इन्फॉर्मेशन, हमारा मैसेज जो है वो बाहर दें, ताकि सबको जो है एक प्रॉपर जो है तरह से इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो पाए। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई बैक इन 1996, जब एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम था निक साबो, उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिखा कि जिसके बेस पे
कि उन्होंने ये बताया कि हमको अगर ट्रांजैक्शन करनी है किसी से, तो हमको जो है वो थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, तो उसके इक्विवेलेंट वैल्यू पे अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट या कुछ इक्विवेलेंट वैल्यू की कोई ऐसी चीज़ दे दूँ, जो कि उस प्रोडक्ट जो आपके पास है उसको सैटिस्फाई कर पाए और हम दोनों एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे रहें, तो यही एक ट्रांजैक्शन है। अगर हम राजा महाराजाओं के टाइम पे चले जाएं या उससे पहले जब एंशियंट टाइम में चले जाएं, जब एसी बीसी जब चल रहे थे, तो उस टाइम दोस्तों क्या है कि कोई बैंक्स नहीं थे, राइट? अगर मैंने आपके लिए किसी एक फार्म में काम किया, तो बदले में क्या है मेरे को व्हीट मिल जाती थी, राइस मिल जाते थे, तो इस तरह से जो है वो ट्रेडिंग चलती थी। तो उसके बाद दोस्तों जो है एक सिविलाइजेशन आई, जिसके बेस पे एक कॉरपोरेशंस बनी, कॉरपोरेट सेक्टर बने और ऐसे जो मॉडल्स और कॉन्सेप्ट तैयार किए गए कि जिनको कि कुछ ही लोग जो ऊपर के लेवल के हैं वो डोमिनेट करते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, और उनके बेस पे ही हम सभी उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं, जो कि हैं एक सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट। तो मीनिंग कि अगर हम एक बैंक्स का एग्जांपल लेके चलें, तो दोस्तों बैंक्स के बिना आज जो है हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ये रादर कि हमारा जो है एक तरह से जितना भी हमारे पास घर में सामान है, जहाँ कैश कुछ भी पड़ा है, तो हमको क्या है एंड ऑफ द डे जो है वो बैंक की जरूरत पड़ती है। तो ये एक एक सिविलाइजेशन के बाद एक कुछ ही जो स्मार्ट जो हैं ब्रेन्स, उन्होंने ये एक मॉडल तैयार किया और उसमें क्या है कि हम सभी उसमें इन्वॉल्व हैं। आज मेरे को कुछ भी खरीदना है मार्केट से, जहाँ मेरे को ग्रोसरी लेनी है, जो शॉप से कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, तो मेरे को दोस्तों बैंक की जरूरत है कि अगर मेरे पास कुछ कैश है, तो वो बैंक में ही पड़ा है। तो मैं अगर हर टाइम बैंक कैश भी नहीं कैरी कर सकता, और अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, राइट, तो मेरे को थोड़ा सा और कन्वीनियंस के लिए क्या है कि मेरे को एक कार्ड दे दिया गया कि कार्ड पे अगर मैं स्वाइप करता हूँ, तो मेरे को कुछ ट्रांजैक्शन फी बैंक को देनी पड़ती है, जो मर्चेंट ने जहाँ से मैंने प्रोडक्ट खरीदा उसको ट्रांजैक्शन फी बैंक को देनी पड़ती है। मीनिंग कि आज की डेट में हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, तो एक हमारी जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से ही कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो उसको दोस्तों एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोला जाता है। मीनिंग कि सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, कोई भी एंटिटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन में कोई हमारा थर्ड पार्टी मीडिएटर, जो कि इस एग्जाम्पल में बैंक है, अगर वो हमारा जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल करवा रहा है, तो दोस्तों मीनिंग की एक ह्यूमन इंटरवेंशन है कि पीछे से कोई ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है और उसकी वजह से हमारा ट्रांजेक्शन हो पा रहा है। तो ये दोस्तों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पास्ट में भी करप्ट हुए, और अगर पीछे एक पर्सन है तो चांसेस ज्यादा है कि करप्शन का जो है वो ज्यादा हो सकता है। और उसके बाद आज भी हम देखने को मिल रहा है कि ये करप्शन हो रही है और फ्यूचर में भी जो है वो होती रहेगी। तो दोस्तों इन्हीं चीजों को जो है अगर हम 10 साल पीछे चलें, 10-12 साल पीछे चलें, तो इन्हीं चीजों को ही एक डिफरेंट तरीके से मार्केट में प्रेजेंट किया गया इन 2009, जबकि एक नया कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसने निक ज़ाबो के कॉन्सेप्ट को फिर से मार्केट में लेके आया, उनका नाम था संतोशी नाकामोटो। तो उन्होंने वही कॉन्सेप्ट जो है वही जो 1996 में पब्लिश हुआ, तो उसी को ही एक व्हाइट पेपर के थ्रू पब्लिश किया गया, जिसमें कि सारा कॉन्सेप्ट जो है वो डिफाइन किया गया कि इस तरह से हम जो है हमारा जो ट्रांजैक्शंस करवाना चाहते हैं या करवाएंगे फ्यूचर में, तो वो ट्रांजैक्शन दोस्तों बिना किसी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन के चलेंगी। मीनिंग कि उसमें कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है जो कि आपकी ट्रांजैक्शन पॉसिबल कराए। तो उस दोस्तों कॉन्सेप्ट को बोला गया एक ब्लॉकचेन। मीनिंग कि ब्लॉकचेन जो है एक आपका थर्ड पार्टी ही है। मीनिंग अगर थर्ड पार्टी अगर सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में एक बैंक को बोला गया है, बैंक जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, बैंक एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक सेंट्रल पावर है जो कि हम हमारे लिए जो है ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवाती है, पर बदले में वो कुछ ना कुछ हमसे लेती भी है। अगर बैंक लगा लीजिए कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज कर रहा है और उसके बाद हमारा जो एसेट्स है उसको होल्ड कर रहा है एक बिल्डिंग में, एक बॉक्स में, तो दोस्तों उसको क्या है एक हम सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, क्योंकि सारा हमारा जो प्रॉपर्टी है जिसको हमने लिक्विडेट करके एक थर्ड पार्टी के हाथ में दिया हुआ है। तो करप्शन का दोस्तों कभी भी हो सकता है चांस, इसी वजह से जो है पास्ट में भी बैंक्स बंद हुए, आज भी हम करप्शन देखने को मिलती है। तो इन्हीं चीजों को जो है वो
ट्विस्ट किया, इन्हीं चीजों को चेंज किया एक नए कॉन्सेप्ट ने, जिसको कि बोला गया है ब्लॉकचेन। मीनिंग कि अगर बैंक एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में आपके ट्रांजैक्शन का सारा डेटा जो है होल्ड कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है एक डेटाबेस में, ठीक है। डेटाबेस का कुछ कैपेसिटी होता है, जब वो कैपेसिटी फुल हो जाता है तो एक नया डेटाबेस डाल दिया जाता है। तो ब्लॉकचेन दोस्तों डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में एक डेटाबेस ही है। मीनिंग कि आपका जितना भी स्टोरेज है ट्रांजैक्शन का, वो एक ब्लॉक चेन में हो रहा है। मीनिंग अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो मीनिंग जितना भी आपका ट्रांजैक्शन चल रहा है वो दोस्तों एक ब्लॉक में डाल दिया जाता है, ठीक है। कि आपकी तरफ से ट्रांजैक्शन शुरू हुआ तो आपके वॉलेट का एड्रेस, बीच में जितना भी आपका ट्रांजैक्शन का जो है अमाउंट, कौन सा आपका करेंसी यूज हुआ, तो उसके बाद जिस वॉलेट एड्रेस में वो गया उसका डेटा विद टाइम स्टैम्प, तो ये सारा डेटा दोस्तों कंपाइल करके एक ब्लॉक में डाल दिया जाता है। उस ब्लॉक का कुछ कैपेसिटी रहता है, जब वो ब्लॉक फिल हो जाता है तो वही डाटा जो है, जो ट्रांजैक्शन का डेटा चल रहा होता है बाय केस, वो जो है वो दूसरे ब्लॉक में चला जाता है। तो इस तरह से ब्लॉक बाय ब्लॉक ही ऐड होते रहते हैं और एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क जुड़ जाता है। तो ये दोस्तों एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। मीनिंग कि ब्लॉकचेन जो कि बना हुआ है वो बना हुआ है एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स की हेल्प से। मीनिंग कि कोई पीछे ह्यूमन नहीं बैठा हुआ जो कि ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहा है। एक सेट ऑफ, एक जाइंट कंप्यूटर बोला जा सकता है कि एक जाइंट नेटवर्क जिसमें कि हजारों मिलियन कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, और वही उन्होंने ही ये नेटवर्क जो है ये फैलाया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पे। आपको सिर्फ एक इंटरनेट का एक्सेस चाहिए और आपको जो है नेटवर्क पता होना चाहिए कौन सा है। ये दो चीजें चाहिए तो आप नेटवर्क को जो है वो एक्सेस कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। और जो भी ट्रांजैक्शन रहती हैं दोस्तों वो रहती हैं विद इन सेकेंड्स। सो मीनिंग कि ब्लॉकचेन एक स्टोरेज है। जितना भी आपका ट्रांजैक्शंस का जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है ब्लॉक्स में, और वही ब्लॉक्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट होके वो एक ब्लॉकचेन बना रहे हैं। और जो भी ट्रांजैक्शन रहती हैं ब्लॉकचेन के ऊपर वो रहती हैं विया क्रिप्टो करेंसी। मीनिंग कि उस पर कोई भी INR डायरेक्टली नहीं डाल सकते, उस पर कोई भी हम USD नहीं डाल सकते, कोई भी और ब्रिटिश पाउंड या फिर यूरो वगैरह कोई भी नेटिव करेंसी का यूज नहीं कर सकते। अगर हम यूज करेंगे तो अकेला क्रिप्टो करेंसी ही यूज कर सकते हैं। तो यही दोस्तों जो है एक यूनिक जो फीचर है ब्लॉकचेन का कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक टेक्नोलॉजी है। मीनिंग करेंसी जो है वो एक सेकेंडरी थिंग है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि बनी हुई है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। क्रिप्टोग्राफी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसने एग्जिस्टेंस में लेके आया क्रिप्टो करेंसी को। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों जो है उसको घर मिला ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ इन 2009, जबकि एक यूनिक जो कि सबसे पहली ब्लॉकचेन वर्ल्ड में है जो कि एग्जिस्ट हुई, जिसका नाम है बिटकॉइन ब्लॉकचेन। तो बिटकॉइन ने पहली जो ब्लॉकचेन है वो तैयार की और उस पर क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन उसको जगह मिली। और ये दोस्तों एक पहला प्रोजेक्ट था जो वर्ल्ड में एक शुरू हुआ, एक नया विजन उठा, और वो दोस्तों एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ इन 2014 कि जबकि एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन। दोस्तों प्लीज जो माइक है वो म्यूट रखिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन का जो कि ऑल्टरनेट हमको मिला। मीनिंग सेंट्रलाइज एप्लीकेशन जिस तरह से मैंने आपको डिफाइन किया जो कि बैंकिंग को बोला जाता है सिंपल भाषा में, तो उसका हमको एक ऑल्टरनेट मिला। तो वो ऑल्टरनेट था दोस्तों एक ब्लॉकचेन जिसपे क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट कर रही थी, और उसी कॉन्सेप्ट ने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल करवाई इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे। की मीनिंग पीछे कोई ह्यूमन बैठ के या एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के इस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जो चल रही हैं ये चल रही हैं एक स्टोरेज के सोर्स के ऊपर। तो स्टोरेज का नाम है ब्लॉकचेन, और जो ब्लॉकचेन का डेटा है, जो ब्लॉकचेन है वो एक्चुअली कनेक्टेड है थ्रू अ सेट ऑफ ब्लॉक्स जो कि इस नेटवर्क को बनाए हुए हैं। तो उन्हीं ब्लॉक्स में जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो जाके स्टोर हो रही है। तो दोस्तों ये था एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की मीनिंग के पीछे कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर रहा, पीछे कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस नहीं है, पीछे कोई ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं है। तो इसीलिए इस सारे कॉन्सेप्ट को जो बोला गया है एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट।
मीनिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो पीयर टू पीयर चल रही है। पीयर टू पीयर मीनिंग वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मीनिंग अगर आपने मेरे को कोई करेंसी भेजनी है तो सिर्फ मेरा और आपका करेंसी इस ट्रांजैक्शन में होना जरूरी है, उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। तो ये है दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट। तो ये आपको मैंने डिफरेंशिएट किया, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज ये दोनों किस तरह से जो है हम इनको जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली जो सक्सेसफुल ब्लॉकचेन है उसका लॉन्च हुआ 2014। सबने ये कॉन्सेप्ट बहुत लाइक किया और जैसे जो डेवलपर्स हैं उनको ये भी अप्रिसिएशन मिली कि एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में है और ये नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आया है और इस पे जो है हमको कुछ और डिवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि वो था अकेला एक बैंकिंग के सिस्टम का अल्टरनेट। तो उसके बाद दोस्तों एक नई ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई जिसका नाम था इथेरियम। ये एक नया जो है एक इनिशिएटिव लिया गया जो इथेरियम की ब्लॉकचेन का था। तो उस पर नेटिव करेंसी जो यूज हुई उसका नाम था ईथर। तो दोस्तों इथेरियम एग्जिस्टेंस में क्यों आया? इथेरियम एग्जिस्टेंस में इसलिए आया क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम का हमको अल्टरनेट मिल गया था जो कि है बैंकिंग सिस्टम। तो उसके बाद काफी और कॉन्सेप्ट भी है मार्केट में, जिस तरह से एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, उसके बाद रियल स्टेट, इलेक्शन में, यूएसपीएस पोस्टल सिस्टम में, ये सभी ही और मेडिकल सिस्टम में, ये सभी ही बहुत ही बड़े मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केट में। और ज्यादा से ज्यादा जो यूजर्स हैं, पीपल हैं, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में इन्वॉल्व है। तो हमको मेडिकल की ट्रांजैक्शन एवरी डे या डे आफ्टर डे किसी ना किसी को करनी होती है। इसी तरह रियल स्टेट में है, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में है, ब्रोकरेज में है, उसके बाद एग्रीकल्चर में है। तो बहुत ही जो बड़ा ग्रुप ऑफ यूजर्स है वो इन्हीं मेन जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं इनमें जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए जो इथेरियम का स्टार्टिंग हुआ कि हम एक नया विजन लेते हैं जिसमें कि हम एक नई जो है एक ब्लॉकचेन बनाएंगे और उसमें कुछ ऐसे फीचर डाले डाले जाएंगे कि जिनको यूज करके आप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हो, जहाँ उसके फीचर्स यूज कर सकते हो, ताकि आपकी जो जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए इनमें जो है आपका ट्रांजैक्शन का जो है बाय एंड सेंड और रिसीव, कि आप सेंड कर रहे हो कोई रिसीव कर रहा है, जहाँ आप सेंड कर रहे हो कोई और रिसीव कर रहा है, तो ये सारा जो है एक ट्रांजैक्शन ये एक डिसेंट्रलाइज वे में हो सके, रादर देन कोई थर्ड पार्टी उसको कंट्रोल करे और उसके बाद जो आपसे फीस ले और दूसरी पार्टी से फीस ले और तब आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवाए। तो ये दोस्तों विजन लिया गया कि सारे ही ये कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज वे में होने चाहिए। ये दोस्तों प्रोजेक्ट फिनिश हुआ इन 2017, जबकि एक सक्सेसफुल लॉन्च फिर हुई और उस लॉन्च का नाम था डैप्स, मीनिंग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है कि आप इनको यूज करके किसी भी कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकते हो। और ये एक बहुत ही जो सक्सेसफुल लॉन्च हुई। और इस ब्लॉकचेन के ऊपर एक कमी रही कि जिस तरह से नेटवर्क जो है वो बढ़ता जा रहा था, यूजर ऐड होते जा रहे थे, तो ये नेटवर्क जो है बहुत बिजी रहना शुरू हुआ और आज भी बिजी रहता है, क्योंकि काफी जो एप्लीकेशंस का सोर्स है हमको इथेरियम की ब्लॉकचेन से लेना पड़ता है। तो जो क्वेश्चन ये उठा कि और जो इनकन्वीनियंस ये उठी सभी को कि जो इथेरियम का नेटवर्क यूज करके जो ट्रांजैक्शन फी है वो बहुत ही ज्यादा पड़ रही थी। मीनिंग ये ट्रांजैक्शन फी कहीं से भी $5 से $20 से लेके 150 to $200 कहीं पे भी ट्रांजैक्शन फी जा रही थी, और ये मैं बात कर रहा हूँ डॉलर्स का। तो आप अगर कन्वर्जन करेंगे आईएनआर में तो क्या है, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो कि एक ट्रांजैक्शन फी में जा रहा है। तो यही जो इनकन्वीनियंस है ये सभी यूजर्स को हुई और इस पे क्वेश्चन उठा कि जो फी है ये बहुत ज्यादा है। तो इसी क्वेश्चन का जो है आंसर किया एक नई ब्लॉकचेन ने, उसका नाम था दोस्तों बाइनेंस। तो बाइनेंस ने सारा का सारा जो सोर्स कोड है इथेरियम का कॉपी किया, कंप्लीट उस तरह की डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो हैं वो बनाई, और उसके बाद जो है एक यूजर्स को कन्वीनियंस दी कि आपका जो फी है हमारा नेटवर्क को यूज करके जिसका नाम है बाइनेंस, तो इस नेटवर्क को यूज करके आपको जो है फी वो बहुत ही कम देनी पड़ती है, मीनिंग कि कुछ ही पैसों में, मीनिंग कुछ ही सेंट्स में वो फीस रहती है। तो उस दोस्तों जो ब्लॉकचेन का नाम पड़ा बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो ये दोस्तों एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च थी, क्योंकि जितना भी इथेरियम ने 4-5 साल में यूजर जोड़ा है, बाइनेंस ने 1 साल में ही उतना यूजर क्रिएट कर दिया। बाइनेंस का नेटवर्क आज की डेट में वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में है, सक्सेसफुली चल रहा है और जो है एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों इन एप्लीकेशंस के चलते चलते, जैसे मैंने आपको बताया कि हम भी इस
काइंड ऑफ इस कम्युनिटी का पार्ट है और काफ़ी इस पे स्टडी भी किया, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन भी बनाई। तो हमने भी ये सोचा कि ना एक कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया जाए जो कि कुछ जो कि है बेनिफिशियल रहेगा कम्युनिटी के लिए। तो वो दोस्तों हमने सारा आर्किटेक्चर तैयार किया, रिसर्च एंड एनालिसिस किया, उसके बाद कुछ यूज़ केसेस जो हैं वो जो हमने देखे, समझे और उसके बाद हमने एक सोर्स कोड लिखा गया, उसको डिप्लॉय किया बाइनरी स्मार्ट चेन के ऊपर। बाइनरी स्मार्ट चेन के ऊपर डिप्लॉय किया इन सितंबर 2021 और वो प्रोजेक्ट का नाम है फर्टिलाइजर कॉइन। फर्टिलाइजर कॉइन दोस्तों एक टोकन है। द रीजन इज टोकन इसलिए है क्योंकि वो एक खुद की ब्लॉकचेन पे नहीं चल रहा, वो एक नेटवर्क शेयर कर रहा है बाइनेंस के साथ जिसका नाम है बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसीलिए उसको जो है एक टोकन बोला गया है। अगर वो खुद का जो है ब्लॉकचेन के ऊपर चलता तो उसको क्या है हम कॉइन बोल सकते थे। तो यही दोस्तों एक डिफरेंस है कॉइन और टोकन के बीच में। तो हमारा एक बढ़िया लॉन्च हुआ सितंबर 2021 में। उसके बाद हमने कुछ डोर टू डोर जो है मार्केट जो है मैसेज भी देना शुरू किया। उसके बाद जूम मीटिंग्स शुरू हुई जिसमें की है हमने एक नई सोच देखी कि हम जो है हमारा जो मैसेज है आप तक पहुंचाते हैं और उसके बाद कुछ आपको क्रिप्टो का ब्लॉकचेन का भी जो नॉलेज वो दें ताकि जो है आपको जो अवेयरनेस है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसका विजन ये था कि हम वर्ल्ड में एक एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट एक कंप्लीटली एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम फ्यूचर में एक ऐसा हाँ खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो कि आपका या फिर किसान है जहाँ आप हैं तो आपका जो ट्रांजैक्शन है डायरेक्टली मैन्युफैक्चर के साथ करवाएगा। मीनिंग आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वो कुछ भी ले सकते हैं हमारी एप्लीकेशन को यूज करके। जो आपका जो ट्रांजैक्शन है डायरेक्टली रहेगा मैन्युफैक्चर के साथ, तो आप जो है उससे प्रोडक्ट ले सकोगे और विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी। मीनिंग कि उसमें कोई भी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर किसी का भी कोई पार्टिसिपेशन बीच में नहीं रहेगा। अगर आपका डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो तो इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो है वो एक मनी का सेविंग कितना रहेगा। और दूसरी चीज है कि ये एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होगी जिसमें कि ट्रांजैक्शन फी है वो कुछ भी नहीं रहेगा। और उसके बाद अगर आप फार्मर हो तो आप कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर कुछ भी मैन्युफैक्चर से बाय कर पाओगे। और अगर आप एक रेगुलर यूजर हो और आपके अगर घर में लॉन है, कुछ भी आपको प्लांट्स के लिए चाहिए या प्लांट्स चाहिए तो वो भी आप जो है एक डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चर से बाय कर पाओगे। तो बाय करने के लिए आपको जो है करेंसी यूज होगी, उसका नाम है दोस्तों फर्टिलाइजर कॉइन। तो ये है जो हमारा एक लास्ट गोल है इस प्रोजेक्ट का, जो कि हम इस साल में जो है फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों यही जो है हमारा एक एक विजन भी है, एक गोल भी है कि हम जो एग्रीकल्चर की ट्रांजैक्शन है उसको एक डिसेंट्रलाइज वे से करवाना चाहते हैं और वो हम सक्सेसफुली करवा पाएंगे इन द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये है दोस्तों एक हमारे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा। तो कुछ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारे प्रोजेक्ट में कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि हमने डाले हैं सारी मार्केट को स्टडी करके। क्रिप्टो करेंसी के दोस्तों आज की डेट में क्लोज टू 34,000 से ऊपर प्रोजेक्ट जो हैं वो मार्केट में हैं। तो 34,000 से ऊपर प्रोजेक्ट अगर मार्केट में हैं तो ये तो है नहीं है कि सारे के सारे जो है वो नेटिव करेंसी को रिप्लेस कर देंगे। अगर इंडिया है तो मींस आईएनआर को रिप्लेस 34,000 क्रिप्टो करेंसीज नहीं करेंगी। वो कुछ ही हैं जो कि यूज हो पाएंगी। तो ज्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें क्या है कि एक ट्रेडिंग का फीचर है। मीनिंग कि आप कम प्राइस पे खरीदिए, कोई भी आपकी करेंसी मार्केट में आती है आप उसको खरीदिए और उसके बाद जब उसका प्राइस बढ़ता है उसको बेच दीजिए। तो ये है एक कॉमन गोल हर एक क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट का। उसके बाद दोस्तों जो एक्स्ट्रा फीचर हमने हमारे प्रोजेक्ट में डाला है, ट्रेडिंग का फीचर तो है कि आप जो है एक प्राइस पे खरीदिए जब कम हो प्राइस और उसके बाद जब प्राइस बढ़ता रहे तो उसको बेच दीजिए, तो आप लिक्विडेट कर सकते हो। जो दूसरी चीज है दोस्तों, जो यूजेबिलिटी, जो दूसरी चीज है, जो एक्स्ट्रा फीचर हमने जो है इसमें डाला है वो है दोस्तों यूजेबिलिटी का। कि मीनिंग कि आप जो है एक फ्यूचर में
जब हमारा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन तैयार होगा तो हमारा करेंसी को यूज कर पाओगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये दोस्तों है एक यूजेबिलिटी का फीचर जो कि फ्यूचर में आप यूज कर पाओगे। दोस्तों मेरे को 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, 1 मिनट का सिर्फ, ठीक है? मैं अभी रिज्वाइन होता हूँ। जी दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन एक्चुअली। ओके, सो सभी को मेरा आवाज सुन रहा है? कोई भी यस बोल दीजिए, मेरा आवाज आ रहा है? यस 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 सर। ओके सर, Yes, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं हमारे हमने छोड़ा कि हम बात कर रहे थे जो यूनिक फीचर्स हैं। तो फीचर दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी में है वो आपको पता ही है कि सभी में ऑलमोस्ट ट्रेडिंग का फीचर है। जो एक यूनिक फीचर हमारे प्रोजेक्ट में डाला गया है वो है एक यूजेबिलिटी का, मीनिंग कि हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आप जो क्रिप्टो करेंसी को है वो एज इन यूज में लेके आ पाओगे। ये यूजेबिलिटी का फीचर दोस्तों वर्ल्ड में कुछ ही करेंसीज में है। एग्जांपल आपके सामने है बिटकॉइन। बिटकॉइन को जो है आप यूज कर सकते हो वॉलमार्ट का प्रोडक्ट बाय करने के लिए, बिटकॉइन को यूज कर सकते हो आप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट बाय करने के लिए, बिटकॉइन को आप यूज कर सकते हो एक्सपीडिया के टूर एंड ट्रैवल के लिए। तो आने वाले टाइम में जो है वो बिटकॉइन काफी और एप्लीकेशन में भी चलेगा, और हमारे घर के पास इसका एटीएम भी है, हम जाके वहां से कैश करवा निकलवा सकते हैं बिटकॉइन का जो है वो एड्रेस डाल के। तो ये दोस्तों है यूजेबिलिटी। ये दुनिया में वर्ल्ड में कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है इस तरह का कुछ भी यूजेबिलिटी में नहीं लेके आ पाई। कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी उठा लीजिए, उससे आप ना ही कुछ ग्रोसरी खरीद सकते हो, ना ही आप कुछ कॉपी पेन खरीद सकते हो, ना ही गाड़ी खरीद सकते हो। तो दोस्तों अगर यूजेबिलिटी में है ही नहीं है तो अकेला जो है ट्रेडिंग का फीचर ही बचता है। तो हमारे प्रोजेक्ट में ये जो सेकंड फीचर डाला गया है वो है दोस्तों यूजेबिलिटी की। मींस इस साल के एंड में जब हमारा एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा तो आप एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो बाय कर पाओगे। तो दो फीचर जो है हमारे प्रोजेक्ट में जो कि हमारे प्रोजेक्ट को यूनिक बनाते हैं। और तीसरा है कि हमारा प्रोजेक्ट डिफरेंट किस तरह से है मार्केट में से। हमारा प्रोजेक्ट डिफरेंट इस तरह से है क्योंकि 99% ऑफ प्रोजेक्ट्स जो मार्केट में हैं ऑलमोस्ट वो स्टेकिंग के ऊपर चल रहे हैं या लिक्विडिटी लॉक। मीनिंग कि आपके पास अकेला जो है, अगर स्टेकिंग का बात करें, आपके पास अकेला बाइंग का राइट है, मीन सेलिंग का राइट है एडमिन के पास। और उन्हीं प्रोजेक्ट को है जो डिसेंट्रलाइज बोला गया है कि वो क्रिप्टो करेंसी पे चल रही हैं, ब्लॉकचेन पे चल रही हैं, और उनको डिसेंट्रलाइज भी बोल देते हैं वो। तो जिस तरह से दोस्तों मैंने आपको डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का मतलब समझाया, तो आप खुद इमेजिन करिए कीजिए कि अगर कोई एडमिन आपको अकेला बाइंग का राइट दे रहा है, सेलिंग का राइट आपके पास है ही नहीं है, तो वो एक सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है कि डिसेंट्रलाइज है। तो ये कंफ्यूजन जो है ये मार्केट में आज की डेट में बहुत ही ज्यादा फैलाया जा चुका है कि आपको जो है एक डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में जो है कि एक डिफरेंट तरह से दिखाया गया है। तो डिसेंट्रलाइज में दोस्तों अगर कोई पीछे नहीं है, कोई ह्यूमन उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, तब उस प्रोजेक्ट को है वो बोला जाता है एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। मीनिंग अगर उस प्रोजेक्ट में स्टेकिंग है, लिक्विडिटी लॉक है, स्टेकिंग और लिक्विडिटी लॉक ये दोनों ही सेम ही चीजें हैं। मीनिंग कि आपको अकेला बाइंग का राइट दे दिया जाता है, सेलिंग का राइट है वो रहता है बैक एंड पे किसी के पास, वो एडमिन भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो अगर उस प्रोजेक्ट में आपके पास सेलिंग और बाइंग का राइट नहीं है तो वो दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। निक ज़ाबो, संतोशी नागामोटो और
वितालिक ब्यूटरन, ये तीनों वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेस्ट नोन पीपल हैं। निक ज़ाबो ने ये कॉन्सेप्ट लिखा, संतोषी नागामोटो ने इसको एग्जीक्यूशन में लेके आया, वितालिक ब्यूटरन ने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को फिनिश किया। मीनिंग एक कॉन्सेप्ट लिखा गया 1996 में, जो लिखा निक ज़ाबो ने, ठीक है, शुरू किया उसको संतोषी नागामोटो ने, और संतोषी नागामोटो बीच में ही, जब बिटकॉइन की लॉन्च होने वाली थी, बीच में ही प्रोजेक्ट को छोड़ गए थे। तो उसको प्रोजेक्ट को फिनिश किया एक 18 साल के डेवलपर ने, जिसका नाम है वितालिक ब्यूटरन। तो उन्होंने ही उनकी टीम ने ही ये जो बिटकॉइन का प्रोजेक्ट है फिनिश किया। उसके बाद जो है इथेरियम का जो है वो स्टार्टिंग उन्होंने ही किया, इथेरियम की ब्लॉकचेन का, और इथेरियम का प्रोजेक्ट भी फिनिश किया। तो दोस्तों, अगर उन सब का यही विजन था कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस की जरूरत ही नहीं है, तो मार्केट में इस तरह के कॉन्सेप्ट क्यों लेके आए जा रहे हैं, जिसमें कि स्टेकिंग भी है, जिसमें कि लिक्विडिटी लॉक भी है, और जो प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं उनको बोलते हैं कि ये हमारा ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट वही होता है जिसमें कि आपके पास बाइंग और सेलिंग का राइट होता है। तो हमने हमारे प्रोजेक्ट में यही फीचर डाला है कि आप कभी भी करेंसी जो है वो खरीद सकते हो। अभी खरीदिए, नेक्स्ट सेकंड में बेच लीजिए, नेक्स्ट सेकंड में खरीदिए, उसके नेक्स्ट डे बेच लीजिए, या फिर करेंसी खरीदिए, उसको होल्ड करके रखिए। जब हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो तो उसको आप लिक्विडेट भी कर सकते हो। अगर वो जितना भी टाइम बढ़ा, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, जितना भी टाइम बढ़ा, तो आप लिक्विडेट भी कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग का फीचर यूज करना चाहते हो, या फिर उसको यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय करने के लिए, अगर आप यूजेबिलिटी में लेके आना चाहते हो। तो ये दोस्तों जो हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स जो कि हमारे प्रोजेक्ट को डिफरेंट करवाते हैं बाकी की मार्केट से। तो दोस्तों, कुछ आपको मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी एक उसको जब भी आप कंसिडर करें तो एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर करें। जैसे एक जमीन का टुकड़ा आप खरीदते हो और वो ओवरनाइट उसका प्राइस नहीं बढ़ता, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्मूथ चलते हैं, जो कि लिजिट हैं, जो कि मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस बना पाते हैं दोस्तों, वो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि उनका प्राइस बढ़ता है डेवलपमेंट के बेस पे। मीनिंग बिटकॉइन का अगर 1 पैसे से शुरू हुआ, आज उसका $35,000 या $50,000 जो भी प्राइस है, उसको दोस्तों ये जर्नी तय करते करते 12 से 14 साल लग गए। 2008 में या 9 में वो लिखा गया और शुरू हुआ, आज दोस्तों 2022 चल रहा है। तो बीच का उसको डिस्टेंस जो ट्रेवल करने के लिए इतने साल लगे। इथेरियम शुरू हुआ 1 पैसे से 2014 में, और 2022 में जाके उसका प्राइस हुआ $3500। तो दोस्तों, जैसे जैसे डेवलपमेंट चलती रहती है, जैसे जैसे यूजर्स ऐड होते रहते हैं, जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में कुछ करता है, तो दोस्तों जाके उसका प्राइस बढ़ता है। और यही रीजन है, जो भी प्रोजेक्ट स्मूथ चलते हैं वो दोस्तों टिक पाते हैं मार्केट में। बाकी आप अपने अराउंड काफी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि क्रिप्टो का प्रोजेक्ट आपने आज सुना, 1 हफ्ते के बाद उसका पता भी नहीं रहता। आज सुना, कल को वो बंद हो गया, परसों सुना, और 1 महीने के बाद उसका कुछ पता भी नहीं है। तो दोस्तों, जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट हैं, अगर वो लेजिट हैं और वैलिड हैं, तो ये आपको जो है खुद उसका एनालिसिस करना है। खुद उसमें आपको प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है वो देखना है, प्रोजेक्ट ने फ्यूचर में क्या करने वाला है, पास्ट में क्या किया, फ्यूचर में आपके यूज में भी आ पाएगा कि नहीं। ये सारी रिसर्च है वो आपके ऊपर है। ये क्लासेस आपको इसीलिए दी जाती हैं ताकि आप एक वाइज और सेंसिबल डिसीजन बना पाए अपने फ्यूचर के लिए। अगर हमने क्रिप्टो करेंसी को, जो कि एक लिजिट और वैलिड क्रिप्टो करेंसी है, उसको अगर हम एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं दोस्तों, तो जैसे रियल स्टेट मतलब एक आपका जमीन का टुकड़ा, कभी भी ओवरनाइट नहीं उसका प्राइस बढ़ता, इसी तरह से ही जो क्रिप्टो के प्राइसेस हैं ये भी दोस्तों धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर लैंड का आपने टुकड़ा खरीदा तो उसके बाद वहां पे परमिट आते हैं, काउंटी और स्टेट उसको अप्रूव करता है, सीवर का कनेक्शन आता है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आता है, फिर बिल्डर उसको आके खरीदता है, उस पे एक घर बनाता है, 2 घर बनाता है, तब जाके उसका जो है वो आपका जो लैंड का टुकड़ा आपने लिया हुआ तब जाके उसका प्राइस बढ़ता है। तो यही दोस्तों क्रिप्टो में है, जैसे जैसे डेवलपमेंट चलता रहता है किसी प्रोजेक्ट में, वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता रहता है। कुछ अचीवमेंट्स हमने अपने प्रोजेक्ट में की हैं। हमारा लॉन्च हुआ 2021 में, हमारा डिजिटल मीडिया पब्लिश हुआ, उसके बाद हमारा ऑडिट हुआ बाइनेंस पे, ऑडिट सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद हमने एयर ड्रॉप काफी किया। एयर ड्रॉप जब फिनिश हुआ तो उसके बाद दोस्तों हमने एक आपको नया सॉफ्टवेयर बना के दिया जिसको कि लिक्विडिटी पूल बोला गया है। तो लिक्विडिटी पूल में जो है दोस्तों आपका जो है कॉइन वो मल्टीप्लाई होता है। यही लिक्विडिटी पूल का जो है एक यूनिक फीचर है।
क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में दोस्तों आपका जो कॉइन है वो कभी भी पड़ा वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर आप लिक्विडिटी पूल में हो तो दोस्तों जो आपका कॉइन है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। तो यही जो है एक नया सॉफ्टवेयर हमने आपको बना के दिया। तो इसी तरह ही हम मंथ बाय मंथ, डे बाय डे कुछ ना कुछ जो है अकॉम्प्लिशमेंट्स करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में करते रहते हैं और आपको कुछ ना कुछ बना के दे रहे हैं। तो हमारा रोड मैप है, हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है कि हम इस साल में क्या क्या करेंगे और बाकी का फ्यूचर का मैंने आपको गोल बता ही दिया है कि एक सक्सेसफुल जो है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो है रेडी होगी खुद की ब्लॉकचेन पे, और वो जो एप्लीकेशन है आपका और जो है मैन्युफैक्चरर का डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करवाएगी यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, पर आप अकेला जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय कर पाओगे। तो ये है दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट का एक मिशन गोल। कुछ आपको क्रिप्टो के बारे में बताया गया, कुछ ट्रेडिंग के बारे में बताया गया, और एक लास्ट चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जब भी आप ट्रेडिंग में कुछ भी किसी भी क्रिप्टो को, स्टॉक को, किसी चीज को भी खरीदें, हमेशा जब प्राइस गिरता है तब आपको खरीदना चाहिए। कभी भी बढ़ते प्राइस में मत जंप कीजिए। जितने भी यूट्यूब पे जितने भी गुरुज बड़े बड़े हैं वो यही बताते हैं कि जब प्राइस बढ़ रहा हो बीच में आप एंटर कर जाइए। तो ये दोस्तों एक कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन होता है जब आप एंटर करते हो। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है और एक क्यू में सारी ट्रांजैक्शन लगी हुई हैं, आप भी बीच में अपनी ट्रांजैक्शन डाल रहे हो, तो हमेशा ही आपका जब ऑर्डर फिल होता है वो दोस्तों होता है एक बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस पे। अगर एक 50 सेंट की चीज आपको $5 में ले रहे हो तो आप ऑलरेडी $4.5 का जो है अपना रिस्क ले चुके हो। अगर वहां से प्राइस गिर गया, वापस 50 सेंट पे आ गया, तो दोस्तों आपने ऑलरेडी $4.5 का जो है वो लॉस खा लिया। तो इसीलिए कभी भी कंसोलिडेशन में हमेशा आपको जो है वो बाय करना चाहिए, मीनिंग कि जब प्राइस मतलब रुका हो और प्राइस जो ऑलरेडी गिर चुका हो। अगर $5 से गिर के प्राइस अगर 50 सेंट पे आ गया है, तब है राइट टाइम बाय करने का, रादर देन आप एक बढ़ते प्राइस में जंप कर रहे हो और आपको एक अपना रिस्क भी बढ़ा रहे हो और अपने आप को एक कंफर्ट जोन से बाहर भी कर रहे हो। तो ये दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है। काफी साल से मैंने भी ट्रेडिंग की है और इन्हीं इन्हीं जो है प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्ल्ड की बहुत ही बड़ी बड़ी हेज फंड्स, बहुत ही बड़ी बड़ी फर्म्स इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती हैं ताकि उनको मुनाफा हो पाए। हमको ये गलत मैसेज दिया जाता है मार्केट में थ्रू यूट्यूब चैनल्स या थ्रू डिफरेंट सोर्सेस, ताकि अगर दोस्तों जो ट्रेडिंग है वो है दोस्तों एक प्रॉफिट एंड लॉस, मीनिंग अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी किसी का हो रहा है। अगर एक पर्सन का अगर प्रॉफिट हो रहा है, मीनिंग किसी ना किसी का लॉस हो रहा है। तो लॉस दोस्तों तभी होता है जब कोई हाई प्राइस पे बाय कर लेता है और जो नीचे से बाय करता जा रहा होता है वो दोस्तों जब बेच देता है हाई प्राइस के ऊपर। अगर दोस्तों ये हमारा अगर हमारा जो है ये जैसे एक्सचेंज है, ये कभी भी आपको बीच में से पैसा नहीं देती, ये एक दूसरे का ही प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि शेयर होता है। तो इसी दोस्तों इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो है हमारा प्रेजेंटेशन इसको फिनिश करेंगे। और अभी है दोस्तों जो हमारा फोकस इसके बाद रहेगा हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। तो हम क्वेश्चन एंड आंसर्स आपसे पूछेंगे, जैसे हमारा पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि आपको जो है हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप हमको आंसर करेंगे। तो 3 क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा जो है हमारी प्रेजेंटेशन के बीच में से ही रहेंगे। तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको डेफिनेटली उनका आंसर्स पता हो। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल रहेंगे, थोड़े से घुमा फिरा के होंगे ताकि एक तरह से आपका जो है वो नॉलेज भी टेस्ट होता रहे। तो दोस्तों अभी हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट मेक्स फर्टिलाइजर कॉइन यूनिक कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो फर्टिलाइजर कॉइन सबसे यूनिक क्यों है मार्केट में। तो आपको इसका जो है हमको आंसर बताना है। और हम पूछेंगे, पहला हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वीरेंद्र कुमार जी, सुरेश कुमार जी, सतबीर सिंह जी, रुतेश कुमार जी,
नमस्कार सर जी। नमस्कार रुताश जी, कैसे हो सर? ठीक सर जी, एकदम फर्स्ट क्लास सर। हाँ जी सर। सर जो हाँ जी, जो फर्टिलाइजर कॉइन सर, जो इसका यूनिक फीचर है सर, जो सबसे डिफरेंट है, वो एक तो बाइंग और सेलिंग का राइट है सर अपने पास। बिल्कुल सही सर। दूसरा सर, ये ट्रेडिंग और यूजेबिलिटी का भी प्रोवाइड कर रहा है सर। जी सर, थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे यूजर्स को किस तरह से? ट्रेडिंग का तो सर, जब अप होता है, इसके रेट अप होते हैं तो हम उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, और यूजेबिलिटी में हम इसको यूज करके कोई प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का, पेस्टिसाइड का, या कोई मशीनरी, ये लेके हम इसको कर सकते हैं सर। बिल्कुल सही रुताज कुमार जी, थैंक यू सो मच, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आपके आंसर में कुछ चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू रुताश जी। तो रुताश जी का आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो फर्टिलाइजर कॉइन के बारे में आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर कॉइन में कुछ यूनिक फीचर्स डाले गए हैं। ट्रेडिंग का फीचर रुतेश जी ने बता दिया है, और दूसरा जो है एक बाइंग एंड सेलिंग का राइट, वो आप लोगों के पास है हर टाइम अवेलेबल। और तीसरा जो है उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो है वो एप्लीकेशन जो है इस साल के एंड में रेडी होगा, कि जिसके थ्रू आप एक डिसेंट्रलाइज तरीके से एक ट्रांजैक्शन है उसको पॉसिबल करवा पाओगे। मीनिंग कि जो आप एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली जो है वो परचेज कर पाओगे। वो एप्लीकेशन हमारा इस साल के एंड में तैयार होगा, एंड तक रेडी हो जाएगा, जो कि एक खुद की ब्लॉकचेन पे चलेगा, और वो एक कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होगी। तो रुतेश जी का आंसर बिल्कुल सही, कुछ मैं इसमें ऐड करना चाहता था। थैंक यू रुतेश जी, थैंक यू सो मच। अभी मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सर मैं एक लाइन और जोड़ू, कुलदीप बात कर रहा हूँ सर, नमस्कार। हेलो। जी कुलदीप जी, हाँ जी सर, हाँ जोड़िए सर। सर, मैं एक एक लाइन और जोड़ दूँ, बहुत अच्छा रहेगा। कि हमारा जो फर्टिलाइजर कौन है ना सर, कौन, तो इसका जो सबसे यूनिक और सबसे बड़ा जो कारण जो मैं मानता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सर खेती बाड़ी एग्रीकल्चर, जो सबसे बड़ा बेस है। हेलो। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ सुन रहे हैं सर। हाँ हाँ, जो दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यानी खेती बाड़ी, जिस पर सर ये जहाँ इसके यूजर जो सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, ये उस सिस्टम पे काम कर रहा है सर, जो सबसे बहुत बढ़िया यूनिक सर, है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सबसे बढ़िया बड़ा सर। जो जो बेस है ना सर, हमारे कोइन का जो बेस है वो है भाई लोग, यूजर, और वो है सर दुनिया के सबसे ज्यादा लोग खेती बाड़ी एग्रीकल्चर में। ठीक है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, कुलदीप लांबा जी का बहुत बढ़िया थॉट। ऐसा ही है, हमारा प्रोजेक्ट का एक थीम भी है कि हम जो है एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में। कुलदीप जी ने बहुत ही बढ़िया ये ऐड किया, क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि समहाउ हम जो मिट्टी से हैं वो जुड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो है पॉपुलेशन और जो यूजर्स हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हैं। तो इसी वजह से जो है हमने यही निच जो है वो पिक किया, और इसी निच के ऊपर जो है हमने हमारा जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो तैयार किया, डिफाइन किया, और उसके बाद एक लॉन्च भी किया। कुलदीप लांबा जी का बहुत सही और बहुत ही बढ़िया थॉट। सो होपफुली यूजर्स को थोड़ा सा और क्लैरिटी मिला होगा इसमें से। और अभी हम सर मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, तो फर्टिलाइजर कॉइन बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क क्यों शेयर कर रहा है? मैं फिर से बताता हूं कि पूछता हूं कि फर्टिलाइजर कॉइन बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क क्यों यूज कर रहा है? ऐसा क्या है कि हमको बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क यूज करना पड़ रहा है? और इसका सिर्फ एक या दो आंसर्स में, एक या दो वर्ड्स में आप इसका आंसर मेरे को बताइए। और पहले जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं, होल्ड कीजिए, अब सर पहले पार्टिसिपेंट हैं हमारे नरेश कुमार जी, कुमकुम कुमावत जी, मासूम लखेरा जी, बलराम जी, अनूप जी, अनिकेत जी, नरेंद्र वर्मा जी। जी सर।
नरेंद्र जी आपने अनम्यूट किया सर। सर मैं बता दूं फिर अगर नहीं बता रहे तो। अच्छा चलो कुलदीप लांबा जी, कुलदीप लांबा जी हाँ। फिर से माइक पर। हाँ जी सर बताइए। सर वो इसलिए हमने, क्योंकि सर जो बाइनेंस है ना सर, पूरे वर्ल्ड के बिटकॉइन के बाद है या एथेरियम के बाद पहले पूरे वर्ल्ड की 3 बाइन जो है सर एक्सचेंज या ब्लॉकचेन है सर। एक जी तो सर। सबसे सर फेथफुल ही है सर। जी सर। और दूसरा कारण ये है कि सर कि यहाँ जो ट्रांजेक्शन जो लोग करते हैं ना सर, जो जो इसका चार्जेस है सर वो सबसे ज्यादा कम है। 2 कारण ये है बिल्कुल। कि हेलो। जी कुलदीप जी। तो सर जी सर। जी मेरे सर। थिंक में 2 कारण मेरे को लगे, क्योंकि सर एक तो ये फेथफुल ही है, ठीक है, जी या सर। इसके यूजर भी है, इसका नाम भी है, मार्केट भी है। सेकंड है कि सर इस पे आने का मतलब ये है कि सर यहाँ जो चार्ज जो कटता है ना, जो चार्जेस जो रहते हैं वो बहुत कम है सर बिटकॉइन या थेरम की अपेक्षा। बिल्कुल बाकी सही सर आप कुलदीप लांबा। थोड़ा एक्सप्लेन कर हाँ देना। हाँ, जी जी सर हम्म, बिल्कुल सही। तो कुलदीप लांबा जी का हम्म, बिल्कुल सही आंसर। तो बाइनेंस का नेटवर्क हमने यूज करने का रीजन यही है कि यूजर्स का कन्वीनियंस, जो कुलदीप लांबा जी ने बताया कि बाइनेंस का नेटवर्क सबसे पहले एक वर्ल्ड का एक बहुत ही सक्सेसफुल नेटवर्क है, बहुत ही ज्यादा यूजर्स जुड़ा हुआ है और वर्ल्ड के हर एक कोने में हर एक कंट्री में जो बाइनेंस का नेटवर्क है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमने बाइनेंस को क्यों चूज किया, हम चूज करने को इथेरियम भी चूज कर सकते थे, पर हमने जो यूजर्स के कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप सभी को और यूजर्स को जो है एक बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फी पे करनी पड़े, तो इसीलिए जो है हमने जो है बाइनेंस का नेटवर्क चूज किया। और तीसरा जो मेन रीजन है, और तीसरी एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो थोड़ी सी जो है वो हमारा इससे क्वेश्चन से हटके है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में एक टोकन है, क्योंकि हमारा खुद का ब्लॉकचेन नहीं है। और इसीलिए जो है हमने कोई ना कोई नेटवर्क चूज करना था, तो हमने बाइनेंस इसीलिए चूज किया ताकि आप लोगों को जो है ट्रांजैक्शन करते टाइम कोई जी भी प्रॉब्लम ना आए, जो प्लेटफॉर्म हो वो पूरा अप एंड रनिंग हो और उस पर जो ट्रांजैक्शन चार्ज है बहुत ही कम रहे। तो लांबा जी का बहुत सही आंसर, बिल्कुल यही रीजन है जिसकी वजह से हमने बाइनेंस को चूज किया। थैंक यू लांबा जी। तो हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है सो फर्टिलाइजर क्वाइन टोकन। तो फर्टिलाइजर क्वाइन जरूर जुड़ा हुआ है इसके साथ, पर एक्चुअल में ये है एक टोकन। तो क्वेश्चन मैं अभी शुरू करने लगा हूं। फर्टिलाइजर क्वाइन टोकन को क्वाइन क्यों नहीं बोल सकते? अगर इसके साथ क्वाइन जुड़ा हुआ है तो फिर भी हम क्वाइन क्यों नहीं बोल सकते? आंसर इसके बहुत सिंपल है, मैंने कई बार बताया भी आपको, तो थोड़ा सा घुमा के मैंने क्वेश्चन पूछा है, पर आंसर उसका जो है आपको पता है जरूर। तो इसका आंसर एक या दो वर्ड में मेरे को बताइए। तो पहले हमारे पार्टिसिपेंट हैं रमेश वर्मा जी, निशी मैम, क्योंकि इसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है सर, ये भी बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही निशी मैम का बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये एक नेटवर्क शेयर कर रहा है विद द डिफरेंट प्रोजेक्ट जो कि है बाइनेंस, इसीलिए हमारा जो है एक टोकन कंसीडर किया जाता है। अगर हमारा खुद का ब्लॉकचेन होता तो हम जो है हमारा फर्टिलाइजर कॉइन को एक कॉइन बोल सकते थे, क्योंकि अभी ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है, इसीलिए इसको जो है वो टोकन बोला गया है। थैंक यू निशी मैम, सबका बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेशन आज के लिए। और सभी आप support@fertilizer.com, जो कि हमारा सपोर्ट का एड्रेस है, हमारा वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है, जिसका नाम है fertilizercoin.com। और आप उस पे हमको जो है अपना वॉलेट एड्रेस भेजिए और आपको जो है आपके जो रिवॉर्ड है वो पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच सभी का पार्टिसिपेशन के लिए, बहुत बढ़िया लगा। आप सभी बहुत एंगेजिंग हैं, सब सीख भी रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके ओपिनियंस भी हैं, बहुत बढ़िया लगता है। तो इसी तरह जो एंगेजमेंट है अपना बढ़ाते रहिए, इसी तरह ज्वाइन होते रहिए, ताकि जो हमारा एक नॉलेज का जो पूल है वो डे बाय डे बढ़ता रहे। इसी तरह ही सभी आते रहिए, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स को इनविटेशन भेजते रहिए जूम मीटिंग का, ताकि हमारा यही मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो की जो नॉलेज है वो बाहर सर्कुलेट हो सके। क्योंकि हमारा मानना ये है कि पिछले
13 साल से जब जैसे ये प्रोजेक्ट चल रहा है मार्केट में ब्लॉकचेन के, तो उसमें क्या है कि एक हमारा जो है जो अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा कम है। मीनिंग कि कुछ ही वर्ल्ड में कुछ ही परसेंटेज लोग हैं जो कि इसके बारे में जानते हैं, जहाँ अवेयरनेस उनको है। तो हमारा पर्पस यही है कि सभी को ज्यादा से ज्यादा जो है वो नॉलेज दी जाए। तो अभी हम जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमारा सेशन रहता है क्वेश्चन एंड आंसर का, तो उसमें हम आप सभी को के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसको ओपन करेंगे कि आप जो है हमसे क्वेश्चन आंसर पूछिए। सर जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? ठीक सर जी, एकदम फर्स्ट क्लास जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया सर सर। जी हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जो हमें गोल दिया है, जो हमें अचीव करना है अभी यूएसए के टूर का, जी सर। उस थोड़ा सा सर हमें बताओ, थोड़ी सी डिटेल और बता दो सर हमें। हाँ जी, कुछ आप स्पेसिफिक पूछिए मेरे से, तो हम उस पे चर्चा शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये है सर जैसे मैं मतलब इसमें बिजी हूँ और 6 लैग हमें बना के और हमें 50 मतलब 50 लाख कॉइन का हमें टारगेट पूरा करना है सर। जी सर। तो इसमें हमें मतलब एक लैग से 20% कह रहे हो आप, तो एक जी सर। लैग के नीचे मैंने जैसे एक लैग चला दी, उसके नीचे 5, 6, 7 कैंडिडेट है, वो मेरे वाले में काउंट होंगे सर? तो ये सर है थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताता हूँ। हाँ जी ठीक है सर। जो हमारा सर टारगेट है उसको जो है उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन में माना गया है कि जो 6 हमारी लेग्स हैं, ठीक है, वो कोई भी हो सकती हैं, और उसमें क्या है कि हर एक पर्सन के लिए ही सेम अपॉर्चुनिटी है। जो 50 लाख की आपकी कॉइन्स की सर्कुलेशन है, उसको परसेंटेज में बांटा गया है कि पहली लेग वो कोई भी हो सकती है, वो 5वें नंबर पे भी हो सकती है, 6वें नंबर पे भी हो सकती है, और दूसरे नंबर पे भी हो सकती है। तो उसमें क्या है कि 25% जो भी लेग इनमें से कवर करेगी तो वो ही आपकी सबसे हाई लेग होगी, और दूसरे नंबर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है 20%, उसके बाद फिर 20%, तो ऐसे ऐसे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो चलती जाएगी। तो जो लास्ट वाली लेग है आपकी, जो छठी लेग है, उसमें क्या है कि उसमें 15% जो है वो गोल अचीव होना चाहिए। अगर 15% में हमने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि 15% जो है लास्ट वाली लेग, वो आप एक टीम नहीं होनी चाहिए, वो मे बी 2 हो, 3 पर्सन हो, 4 पर्सन हो, तो उनके थ्रू जो है आप ये एक 15% कवर कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू रोताश कुमार जी। हाँ जी, हाँ जी। प्लेटफॉर्म जी सभी के लिए ओपन है, आप प्लीज कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, जो हम टूर दे रहे हैं उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है वो प्लीज पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल था एक, कुलदीप हाँ जी गुप्ता लंबा जी। सर। हाँ जी, हाँ जी हाँ सर। सर, मैं ये कह रहा था कि भाई जो 50 लाख की कॉइन का जो टारगेट है, उसमें एक कंडीशन ये भी कि भाई वो 500 यूजर होने चाहिए, है ना सर? जी सर। हाँ भाई, किसी की इन्वेस्टमेंट ना होकर 500 यूजर कम वाले हो। ठीक है सर। जी सर। ठीक है सर। सर हाँ जी। कोशिश तो ये रहेगी भाई, खुद तो चले जाएंगे पक्का सर, उस तो डर है, लेकिन 10 लोग हाँ और जी, साथ लेके चले अमेरिका। हाँ? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया अब लंबा आपने जी, तो ये बहुत कह दिया बढ़िया। सर, पहले तो आपने ये बोल दिया कि भाई हाँ विद जी। फैमिली टूर है, फिर आपने बोल दिया सिंगल है। अब मेरे को तो मैडम को और करना पड़ेगा घर पे। हैं? नहीं सर। मुझे नहीं लगता सर, अकेले को तो कोई जाने नहीं देता। मैं चलो आप हाँ कल जी, हाँ जी, करेंगे। हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ सर बाकी फ्यूचर सर, का प्लान है। हाँ मैं पूरी वो टीम को जैसे कहता हूँ भाई, जैसे हम तो सर पूरी टीम को कह रहा हूँ, जितने भी लोग अपनी फैमिली में
ज्वाइन है भाई, हम तो जुट गए हाँ हैं जी। काम पे, आप भी लग जाओ जी सारे। सर, हाँ। सही बात है सर। हाँ, बहुत ठीक है सही सर। थॉट ठीक रामबाजी का। ठीक हाँ जी, ठीक थैंक यू है सो जी। मच रामबाजी। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं जी हमारे कुलदीप सराया जी। सर जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार कुलदीप जी, कैसे हो सर? सर मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? बस सर, मैं भी बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच जी फॉर सर। आस्किंग। हाँ जी जी सर, क्वेश्चन थैंक यू प्लीज। सर। बिल्कुल सर, मैं कुलदीप लांबा की टीम से हूँ, बड़े भाई हमारे कुलदीप जी। और अरे सर मैं माफी जी चाहूंगा, मुझे नहीं पता था ये भी लाइन पे है। और सर मैं और इंट्रोडक्शन अच्छा। देना भूल गया सर। सर ये कुलदीप हाँ सर है सर, हमारे हरियाणा की शान है सर, और बहुत बड़े हाँ, कलाकार सिंगर है सर ये, बहुत बड़े ओके सिंगर है सर। सर। हाँ पर हाँ, भाई इंडिया लेवल पे भी ना बहुत बड़े रिवार्डों से इनको नवाजा गया सर। ठीक है सर। ठीक है जी। और हाँ जी, हाँ, तो मैं माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता था सर ये भी थे सर। और हाँ जी। बड़ा प्यार प्रेम है सर दोनों में सर। एक और चीज सर, मुझसे पहले अमेरिका ही जाएंगे सर। अरे अरे सर चलो, मुझसे ये पहले भी अमेरिका सही है। ज्वाइन का होगा। और अच्छी हमारे लिए अच्छी बात ये है कि सर ये हाँ जी, क्रिप्टो में पहले ही काम कर रहे हैं, पूरी नॉलेज है सारी चीजों की। हाँ ठीक जी, है, चलो बहुत तो बढ़िया सर। बताने की हाँ जरूरत जी, नहीं पड़ी, तो इनको अच्छा लगा। और अब हाँ आज जी, इनकी पहली मीटिंग है, तो सर अब तो बहुत अच्छा काम होगा मेरे लिए तो सर। हाँ जी, थैंक यू चलो सर, बहुत कुलदीप थैंक भाई यू आप अकेले नहीं, हम पूरी टीम के साथ जाएंगे और बहुत जल्दी धमाका करेंगे दोनों भाई मिलके। ठीक है सर, ठीक ये है भी कुलदीप सही है जी, सर। ठीक है। या चलो ओके सबसे सर, पहले थैंक यू। जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। तो सबसे पहले जी हमारी तरफ से जितने भी हमारे मीटिंग में आज नए पार्टिसिपेंट ज्वाइन हुए हैं, सबको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और वेलकम। आप हमारी फैमिली में आए, ज्वाइन हुए और हमारी शान भी बढ़ाई कि हमारे मीटिंग में सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, बड़े से बड़े सिंगर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जी। आप इसी तरह ही आते रहिए, इसी तरह ही कोई ना कोई मैसेज देते रहिए, हमसे क्वेश्चन पूछते रहिए, ताकि जो हम जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर कर पाए। कुलदीप जी, आपका क्वेश्चन सर कोई? कुलदीप सराय जी, आपका सर क्वेश्चन? सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ सर, और कल मैं इसको मीटिंग को पूरी तरीके से मैं इसको अटेंड करूंगा सर, उसके बाद मैं पर्सन भी करूंगा और क्वेश्चन भी करूंगा। बिल्कुल सही सर, कोई बात नहीं। कल आप हमारा मीटिंग एवरी डे सेम टाइम पे रहता है, तो प्लीज हाँ आप जितने भी आपके क्वेश्चन हो आप लेके आइए, तो हमारा ओपन सेशन रहता है, तो हम उसके आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच सराय जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। तो अभी जी हमारा मीटिंग का थोड़ा टाइम 5 मिनट ऊपर हो गया है, तो लास्ट कॉल हम लेंगे। लास्ट क्वेश्चन वो किसी का भी है तो हम आंसर करके उसके बाद मीटिंग को समाप्त करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जी, प्लीज पूछिए। तो ठीक है जी, सभी को आज मीटिंग में आने के लिए सभी का एक बार फिर से थैंक यू। और कल हम फिर इसी टाइम ही कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग एंड हैव अ गुड नाइट। कल मिलते हैं सर, थैंक यू सो मच।